हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज जो हमारा आरंभ सीरीज चल रहा था उसका हम लोग अगला लेक्चर लेकर आ रहे हैं आपके पास, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें हम लोग देख रहे होंगे सारा का सारा थ्योरी और साथ में सारे के सारे पीवाई क्यूज, हर वो चीज कवर अप कर रहे होंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर आपने अभी तक आरंभ सीरीज की जो भी वन शॉट्स हैं वो आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, सारा का सारा वन शॉट आप देखें और धीरे धीरे हम लोग सारे के सारे वीडियोस आपको अपलोड कर देंगे सारे चैप्टर्स के। तो देखते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगला जो चैप्टर है। देखो, क्वेश्चंस करने से पहले हम जानते हैं पहले कुछ थ्योरीज को लेकर। क्या है थ्योरी? इसमें बहुत ही आसान है, दो फॉर्मूला बेस्ड है, दो या तीन फॉर्मूला है, उसी से पूरा का पूरा चैप्टर बन जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं, अगर आपसे पूछे दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, इसमें हमें जानना क्या है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे इसको। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो दो एक्सिस होते हैं हमारे, उनके बारे में आपको जानकारी जरूर होगा। देखो, ये एक एक्सिस है हमारे पास और ये एक एक्सिस है हमारे पास। देखो, पहले बेसिक कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। आप जानते हो इस एक्सिस को हम बोलते हैं, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज को। ये जो बीच का पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, इसे हम क्या बोल रहे होते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब देखो, और आपको यह भी पता है कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? बहुत आसान, 0,0। ठीक है, और अगर हमारा ये जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल रहे होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपको बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको जरूर से जरूर पता होगा आई गेस। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम। देखो, यहां ये होता है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखो सबसे पहले ये समझो दैट व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, कि हम पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? तो भाई देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, किसी पॉइंट का लोकेशन। कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताता है? किसी भी पॉइंट का लोकेशन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कोऑर्डिनेट से मिलती है। जैसे आपने बहुत सारे मूवीज देखे होंगे जो जिसमें मिशन वगैरह पे जाता है तो वहां बोलता है सेंड मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, बोलता है ना। तो पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? वो किसी ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो जैसे मान लो सपोज कि अगर हमें किसी पॉइंट का लोकेशन बताना है ना, जैसे मान लो हम ये दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर हमें इसका लोकेशन बताना है तो हम क्या करते हैं ना, किसी एक रेफरेंस पॉइंट से किसी चीज के लोकेशन को बताते हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि यहां मैं अभी दरभंगा में हूं, है ना, तो मैं अगर बात करूं कि दरभंगा से मुजफ्फरपुर, है ना, या फिर दरभंगा से दिल्ली कितना डिस्टेंस होगा, है ना, तो अब देखो दरभंगा से दिल्ली 1000 होगा। अगर वही मैं बोलूं कि लखनऊ टू दिल्ली कितना होगा, तो वो कुछ और डिस्टेंस होगा। तो इन द सेंस ये हुआ कि अगर हमें कोई डिस्टेंस बताना किसी पर्टिकुलर लोकेशन का, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक लोकेशन कंसीडर कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट के कंसीडरेशन को लेकर हम उस चीज के लोकेशन को बता पा रहे हैं। तो सिमिलरली आप देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं आपको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट? एक्स कॉमा वाई। अब देखो ये मान लो मेरे पास कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें एक्स हमें क्या बताता है और वाई हमें क्या बताता है, ठीक है, तो देखो ये जो एक्स है ना वो बताता है हमारा, ये देखो ये वाला एक डिस्टेंस हो गया, दूसरा डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है, मैं इसमें बोलूं कि देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दैट इज व्हाट? एक्स कॉमा 0। आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है इस पे कौन 0 होगा? हमेशा वाई 0 होता है। सिंपल, एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? वाई 0 होता है। और वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है? तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि मेरा एक्स 0 होता है, तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं 0, वाई। कोई भी कोऑर्डिनेट जो वाई एक्सिस पे आता है उसको हम लिखते हैं 0, वाई। कोई भी कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पे आता है उसको हम लिखते हैं एक्स, 0। क्लियर है? अब देखो ये जो एक्स है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें एक्स बता रहा है। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट वाई है, ये जो लाइन हमारा वाई है,
इसमें जो ये x है ना, वो क्या बता रहा है, इस y एक्सिस से कितना दूर पर मेरा पॉइंट P है, ये वाला, ये x है हमारा। तो x हमें क्या बताता है, कोई भी पॉइंट अगर का कोऑर्डिनेट अगर P है, उसमें हमें x क्या बता रहा है कि y एक्सिस से मेरे पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एंड उसमें जो y है वो हमें क्या बता रहा है कि मेरा जो x एक्सिस है, ये जो मेरा x एक्सिस है, इससे कितना डिस्टेंस मेरे पॉइंट P का है। तो आपको एक चीज समझ आ रहा है यहाँ पे कि x हमें क्या बताता है और y हमें क्या बताता है। जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं px, y, तो इसमें हमें x क्या बता रहा है और y हमें क्या बता रहा है, ये आपको जरूर से क्लियर हुआ है ना। देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है हमारा x, y, तो ये जो x है ना, ये x हमें क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कहां से कहां से, पहला वाला जो x होता है वो हमें किससे दूरी बताता है, y एक्सिस से। ठीक है, अगर हम बात कर ले y की, तो y हमें क्या बताता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। ये क्लियर है आपका। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमें दिया हुआ है P जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, कोई पॉइंट अगर हमें दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट्स हमारा x, y, तो x हमें क्या बता रहा है, इस पॉइंट का दूरी किससे, y एक्सिस से। y हमें क्या बता रहा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे, x एक्सिस से। ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब देखो एग्जांपल एक ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई पॉइंट P है मेरा जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो अगर आपसे पूछेगा कि x एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो बताओ x एक्सिस से डिस्टेंस कौन बताता है मेरा, x एक्सिस से मेरा डिस्टेंस कौन बताता है, y। तो x एक्सिस से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3, और y एक्सिस से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा, तो उसका डिस्टेंस होगा 2। ये आपको चीजें समझ आ रहा है। साथ में अब भी आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट जो y एक्सिस पर होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, तो 0, y लिखते हैं। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे कौन 0 होता है, हमेशा x 0 होता है। आप याद कर लेना कि y एक्सिस पर हमेशा कौन 0 होगा, हमेशा मेरा x 0 होगा। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस, कोई भी कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पर हम लिख रहे होंगे वो कैसा लिखते हैं, x, 0। मतलब कि x एक्सिस पर हमेशा कौन 0 होता है, हमेशा आपका y 0 होता है x एक्सिस पे। तो ये दो चीजें आपको जरूर समझ में आया कि जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x एक्सिस पे, जब भी हम कोई कोऑर्डिनेट लिखेंगे किस पे, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y 0 होगा, y एक्सिस पे x 0 होगा। ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं जो हमारे क्लास 10th बोर्ड में जो फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है वो क्या है। तो देखो कोई भी दो पॉइंट हमारे पास, कोई भी दो पॉइंट है x1, y1, मान लो ये पॉइंट R बोले हम और इसको बोलते हैं S, ये जो पॉइंट है x2, y2। अगर हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है कि ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितना है, तो हम उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें RS निकालना होगा तो अब हम RS निकालने के लिए क्या कर रहे होंगे, सिंपल रूट ओवर, हम फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, सिंपल फॉर्मूला बता रहे, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब कि हम x2 में से x1 को घटा देंगे, y2 में से हम y1 को घटा देंगे, अगर हमें कोई डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो ये होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पहला कॉन्सेप्ट जो आपको क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जरा समझ लो। जैसे मान लो कि कोई पॉइंट लाइन है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, इसको कोई इसका जो मान लो ये कॉर्नर वाला पॉइंट, मतलब इस दो पॉइंट को P जो x1, y1 है हमारा, और Q जो x2, y2 है हमारा, इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को मेरा कोई दूसरा पॉइंट, मान लो इसको हम बोलते हैं कोई दूसरा पॉइंट है मेरा R, समझना जरा, इस P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन को मेरा कोई पॉइंट R किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मेरा कोई पॉइंट है मान लो R, x, y, ये इसको डिवाइड कर रहा है किसमें, m/n रेशियो में। हम क्या बोल रहे समझो
कि कोई मेरा पॉइंट P है, कोई मेरा पॉइंट Q है, उसको ज्वाइन करने वाले लाइन को मेरा जो ये पॉइंट R है वो m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। मतलब कि मेरे पास रेशियो दिया हुआ है यहां कि किस रेशियो में बांट रहा है, रेशियो में बांट रहा है, तो वो रेशियो आपका m:n है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो कोऑर्डिनेट x है वो x कितना होगा। तो देखो ये x को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस m को गुना करते हैं x2 से, तो मेरे पास होता है mx2 प्लस n को गुना करते हैं x1 से, तो ये हो जाएगा nx1 बाई क्या हम करते हैं m+n। दूसरा y अगर हमें निकालना होगा, अगर हमें y निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, m इंटू y2 सिंपल, कि ये जो पॉइंट अगर है तो इस रेशियो को इधर वाले पॉइंट से गुना करना है, इस रेशियो को इधर वाले से गुना करना है, सिंपल। तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई हम क्या करेंगे m+n। तो ये मेरे पास दो पॉइंट्स हो गए x, y, जो क्या कर रहा है, इस p और q वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां तक चीजें समझ आया। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, सिंपल। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये एंड ये, कह रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो सिंपल समझ लो ऐसा कि ये लाइन है हमारा, इसको ज्वाइन करने वाला एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं इस पॉइंट को P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2√5 एंड दूसरा पॉइंट है मेरा Q जिसका कोऑर्डिनेट है हमारा -2√5,0। ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, ठीक है। अब बोल रहा है इसका डिस्टेंस कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है PQ। तो PQ निकालने के लिए, अच्छा इससे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा x1 है, हम इसको बोलते हैं ये मेरा y1 है, पहला कोऑर्डिनेट x1, y1। दूसरा है मेरा ये x2 है और ये y2 है, हम ऐसा बोल देते हैं। तो सिंपल है कि अगर हमें P और Q निकालना है, अगर हमें PQ निकालना है तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, इस x2 से x1 को घटाएंगे, प्लस y2 से हम y1 को घटा देंगे। ऐसा जब हम ऐसा करेंगे तो देखो यहां पे हम करते हैं PQ अगर हमें निकालना था तो हम रूट के अंदर सारे वैल्यूज को पुट करो। x2 कितना है मेरा, x2 कितना है मेरा, -2√5। इसमें से हमको किसको घटाना है, x2 माइनस x1, यहां देखो, तो x2 में से हम x1 को घटा देंगे, x1 क्या है मेरा -0, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस हम y2 माइनस y1 कर देंगे, y2 कितना है मेरा 0, माइनस क्या करेंगे हम 2√5, हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हमें PQ निकालना है तो क्या होगा, रूट के अंदर जरा देखो 2√5 माइनस 0 तो -2√5 ही बचेगा, उसके स्क्वायर करो, तो यहां पे क्या बचा 2√5 का स्क्वायर, प्लस यहां क्या बचा -2√5 है, इसके स्क्वायर करोगे तो ये बस बचा -2√5 का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करके यहां से PQ निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा जरा सोचो, 2 का स्क्वायर कितना 4 और √5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 जा 20 यहां से आ गया, प्लस माइनस के स्क्वायर करने पे प्लस ही आता है, तो यहां से भी 2√5 का स्क्वायर है तो ये भी 20 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर आप इसका क्या लिखे 40, समझ में आ रहा है। अब जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आप कैसे लिख दोगे, देखो 40 को फैक्टराइज कर लो, 2 से गया कितना 20, 2 से गया कितना 10, तो देखो रूट के अंदर क्या आ गया हमारा 2 गुने 2 गुने 10, 2 गुने 2 गुने 10। अब 2 के लिए रूट बाहर क्या आएगा 2 और अंदर में क्या बचेगा 10, तो ये आपका ये इतना यूनिट आंसर हो जाएगा 2√10 यूनिट्स। तो आपका ये ए ऑप्शन आंसर हो गया। समझ में आ रहा है चीजें, कहने का मतलब बहुत आसान है कि हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था और हमने आसानी से कर लिया कैलकुलेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फ्रॉम द पॉइंट P 0,2, एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है ना। तो कहता है देखो द पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विथ द लाइन दिस। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो क्या है कि y एक्सिस और इस लाइन को ज्वाइन करने वाला। अच्छा एक चीज पहले ये सोच के बताओ कि ये हमारे पास कोई y एक्सिस है,
ये हमारे पास कोई एक्स एक्सिस है, ऐसा सोचो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। अब जरा देख के बताओ कि अगर कोई लाइन है हमारे पास इस तरीके का, कोई लाइन है हमारे पास, ठीक है, अब इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास ये वाला 3x + 2y = 4। अब जरा सोचो कि बोल रहा है कि इस लाइन और ये जो y एक्सिस है हमारा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या यही होगा? यही होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है, मान लो P, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का और इसका, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके में, देखो 0,2। तो एक चीज सोच के बताओ, क्या 0,2 में x तो 0 है, और मैंने पढ़ा है कि अगर x 0 होता है, x अगर हमारा 0 होता है तो वो y लाइन पॉइंट कहां लाई करता है? तो y एक्सिस पे। इसका मतलब कि ये पॉइंट तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि अगर ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब ये जो पॉइंट P है ना, वो इस वाले लाइन पे भी लाई करेगा। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दिया है इसको ये पॉइंट क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो यहां पे 3 इंटू एक्स के जगह क्या डालोगे? 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या डालोगे? 2 बराबर कितना? 4। तो देखो ये यहां से 0 प्लस क्या हो गया? 2 2 जा 4, क्या 4 बराबर 4 आ रहा है? मतलब एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। इसका मतलब कि ये जो 0,2 है वो वाई एक्सिस पे तो आ ही रहा है और इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है का। तो इसका मतलब कि ये ही क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? वाई एक्सिस का और इस लाइन का। इसका मतलब मेरा एजर्शन क्या है? सही है। अब उसके बाद देखो कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 0,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। अब एक चीज बताओ, कोई भी पॉइंट जो 0,2 है, 0,2 है, वो कहां लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे, यहां। अब ये क्या कर रहा है? मेरा जो ये एक्स एक्सिस है उससे कितना दूर है? एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है? क्या हमें वही बताया जा रहा है 0,2 के द्वारा? बता रहा है ना, कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। मतलब आपको हम पहले ही बताए थे कि जो मेरा कोई भी कोऑर्डिनेट होता है उसका जो y होता है, ये y है और ये x है। तो इसका जो y होता है वो हमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। तो ये जो 2 यूनिट है हमें वही तो बता रहा है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। इसका मतलब मेरा रीजन भी सही है। लेकिन क्या ये जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस ये बता रहा है कि इससे इतना दूर पर है, तो चलो ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये भी सही और ये भी सही, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है आपका वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन यहां है, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डज एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दो को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में बांट रहा है? तो आपको याद है अभी हमने थ्योरी जो पढ़ा था उसमें बोला था ना कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को कोई पॉइंट m/n रेशियो में बांट रहा है। तो इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया है, आपसे पूछ रहा है कि ये और ये क्या होगा। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले समझते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास y एक्सिस और ये मेरे पास x एक्सिस। देखो क्या हो रहा है, कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट a एंड b। पहली बात तो ये सोचो कि a किस क्वाड्रेंट में आएगा? ये वाले क्वाड्रेंट में। मान लो ये a है, a क्वाड्रेंट है 3,6, और दूसरा है मेरा ये वाला, मान लो ये b है और जिसका कोऑर्डिनेट है -12, -3। और इन दो पॉइंट्स को, मान लो ये कोई भी पॉइंट है, और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन मेरा ये है, ये है। तो बोलता है कि जो एक्स एक्सिस है यहां, ये जो एक्स एक्सिस है ये कहां कट कर रहा है? तो इसी पॉइंट पे कट कर रहा है ना। अरे बोलो भाई, थोड़ा सा ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखो मान लेते हैं कि मेरा जो ये लाइन है वो इस तरीके का है यहां, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? -12, -3। अब कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि जो मेरा एक्स एक्सिस है, मेरा जो एक्स एक्सिस है वो इस लाइन को इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है? तो मान लेते हैं कि ये m/n रेशियो में बांट रहा है। समझ रहे हो? अब एक चीज सोच के हमें बताओ कि अगर ये पॉइंट
एक्स एक्सिस के द्वारा, मतलब ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के द्वारा कट कर रहा है, इसका मतलब कि ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पर भी आएगा, आएगा ना यार। अब जरा सोचो, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर आता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर आता है उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, 0 होता है ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, सिंपल बोल रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को मेरा एक्स एक्सिस किस रेशियो में काट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एक्सिस के द्वारा ये लाइन कट रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो है ना वो एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है, और अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर भी आ रहा होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x, 0। समझ पा रहे हो? तो जरा सोचो, इसमें x, 0, तो मेरे पास x तो नहीं है, मेरे पास निकालना है, y मेरे लिए क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो आपको पता है एक फॉर्मूला कि अगर मेरे पास ये कोई पॉइंट P होता है जिसका कोऑर्डिनेट x, y होता है, तो y निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 बाई कितना, m प्लस n। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि ये तो 0 दिया है और ये निकालना, ये अभी नहीं दिया है, x सिंपल दिया है ये, तो मेरा जो पॉइंट है वो x, 0 है। तो जरा सोचो, y निकालना है अगर हमें, तो y मतलब y तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें m और n निकालना है, तो y बराबर 0 हो गया। क्यों? बिकॉज ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर भी आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, 0, तो जिसमें y तो ऑलरेडी हमको निकल चुका है, y बराबर 0। अब my2, m तो निकालना है हमें। अब देखो y2, अभी आपको मैंने बताया है कि अगर ये इधर वाला को तुम m मानते हो तो y2 इधर वाला होगा, ये वाला पॉइंट में, और अगर तुम इधर वाले को n मानते हो तो y1 इधर वाले पॉइंट में होगा। तो जरा सोचो, m इंटू y2, इसमें y2 कौन है, तो ये तो x1 हो गया, ये y1 x2 हो गया, और ये y2 हो गया, तो हम इसको क्या मानेंगे, y2, तो ये हो गया m इंटू 6 प्लस n इंटू y1 प्लस n इंटू y1 कितना है मेरा, -3, y कितना करेंगे, m प्लस n, तो m प्लस n कर दो। अब m प्लस n को उधर गुना करो, तो m प्लस n इंटू 0 बराबर ये हो गया 6m और -3n, ये तो हो गया 0 बराबर कितना, 6m माइनस 3n। ठीक है, अब देखो यहां से 3n को उधर भेज दो, है ना, या 6m को उधर भेजो, तो -6m किसके बराबर, -3n। अब माइनस माइनस प्लस, आपको क्या बताना है, m:n, रेशियो बताना था ना, m:n, तो m:n को तो आप लिख सकते हो ऐसा भी m/n। तो इसका मतलब कि अगर हम n को नीचे लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा, m/n कितना, 3/6। ठीक है, अब 6 नीचे आ जाएगा, 3 यहीं रहेगा, n नीचे आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब जो मेरा रेशियो आया m:n कितना आ गया, 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि जो x एक्सिस है ना, ये जो x एक्सिस है वो इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2 रेशियो में बांट रहा है। समझ आया क्वेश्चन कुछ? अरे बोलो भाई। अब अगर हमें यहीं से x निकालना होता, हमको बोलता कि ये वाला पॉइंट क्या होगा ये भी बताइए, तो अगर हमें x निकालना होता तो हम क्या करते, फॉर्मूला लगाते, m इंटू कितना, x1, तो m तो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, m कितना है 1, तो 1 इंटू कितना, x1 कितना है मेरे लिए, सॉरी, m इंटू x2 कितना मेरे लिए 3, तो 1 इंटू 3 प्लस n इंटू, मेरे पास n क्या है 2 और m क्या है मेरे पास 1, तो n इंटू x1, तो क्या हो जाएगा -12 इंटू 1, बाई कितना करते हैं हम, m प्लस n, तो m प्लस n क्या हो गया 2 प्लस 1 3, सॉरी 2 प्लस 1, ऐसा कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 3 -12 अब 4, सॉरी 3, तो ये क्या हो जाएगा -9/3, कट के कितना हो जाएगा -3। इसका मतलब जो x आया मेरे लिए वो कितना आ गया -3। मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, जो 0 है वो है बेसिकली -3, 0। आई होप की चीजें समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि -5 and 3 and 5 and 3 are the two vertices of equilateral triangle। कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके ये दो वर्टेक्स हैं, कहता है देन द फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। आपको बोल रहा है कि तीसरा वर्टेक्स क्या होगा उसके कोऑर्डिनेट्स को बताइए। तो सिंपल पहले ये समझो कि मान लो कि ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये वाला हो गया एक्स एक्सिस, समझो। अब देखो ये मेरा वाई एक्सिस और ये मेरा एक्स एक्सिस। अब आपको बोला जा रहा है कि
कि मेरा जो ये जो 2 पॉइंट है -5,3 एंड 5,3 है ना, तो y पे कितना है ये 1 2 3, y पे 3 गया, और इस पे कितना है ये वाला 5, और इधर कितना है ये वाला -5। यही है ना भाई। अब जरा सोच के बताओ हमें कि अगर कोई पॉइंट है मेरे पास, पहला पॉइंट जो है -5,3, तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा -5,3, ये देखो 1 2 3, तो -5,3 कहीं यहीं पे आएगा, देखो यहां, ये हो गया आपका -5,3, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो है आपका -5,3, ठीक है, उससे ऊपर जाएगा ना, -5 पीछे आ जाएगा। अब ये वाला पॉइंट कितना है मेरा 5,3, ये वाला पॉइंट कितना है मेरा 5,3, ऐसा। जब आप इस दोनों को मिलाओगे तो आपको नहीं लगता कि ऐसा एक ट्रायंगल, ये वाला एक लाइन बन गया इसका? अरे बोलो भाई। अब जरा सोचो, ये हो गया -5,3, ये हो गया 5,3, एंड देन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट द ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ओरिजिन कहां लाई कर रहा है? इनसाइड द ट्रायंगल, ओरिजिन इन ट्रायंगल के अंदर है। तो जरा सोचो, क्या ओरिजिन इधर है यहां? तो ओरिजिन अगर ट्रायंगल के अंदर है, इसका मतलब वो जो दोनों ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स है, वो अगला पॉइंट कहां होगा? एक चीज और सोचना कि इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से जितना इधर है -5 यहां तक, उतना ही इधर है। तो अगर हम कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें अगर कोई पॉइंट ए बी सी है ऐसा, अगर हम ए से कोई लाइन ड्रॉन करते हैं जो परपेंडिकुलर हो इस पे, वो क्या करता है? बेस को 2 भाग में बांटता है ना। इसका मतलब जरा सोचो कि ये जो लाइन है, तो इस ट्रायंगल का तीसरा वाला जो पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा होगा? कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा होगा, ऐसे कहीं ना कहीं कहां लाई कर रहा होगा? वो वाई एक्सिस पर ही कर रहा होगा भाई। सोच के बताओ कि हम क्या कह रहे हैं, जरा सोचो क्यों वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा? क्योंकि ये जो पॉइंट है, इस बेस को बांटने वाला, 2 बराबर बराबर भागों में जो बांटने वाला जो ये पॉइंट है, वो वाई एक्सिस पर आ रहा है। तो वाई एक्सिस के द्वारा तो सेंटर के थ्रू भी तो यही, मतलब इसका जो ऊपर वाला वर्टेक्स होगा ट्रायंगल के, उससे भी तो ये लाइन पास कर रहा होगा। इसका मतलब कि ये जो वर्टेक्स है वो इसी लाइन पे आ रहा होगा। क्लियर है? अब जरा सोचो, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा? अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,y होगा। अब एक चीज और हमें बताओ कि यहां से लेके यहां तक ये क्या कहलाएगा आपका? आपको नहीं लगता ये कहलाएगा हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल? कहलाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और देखो कि अगर इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ये लाइन है, तो इसका लंबाई, मान लो ये P है, ये Q है, और ये मान लो R है, तो PQ को ज्वाइन करने वाले लाइन का लंबाई यहां से लेके यहां तक पूरा कितना होगा? तो इधर 5 और इधर 5, कितना यूनिट हो गया? 10 यूनिट। तो अगर हमारे पास किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड आ चुका है, कोई जो साइड है मेरा ये आ चुका है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, तो आपको पता है h बराबर क्या होता है? √3/2 इंटू साइड होता है ना यार। तो क्या हम ऐसा फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला कि इससे हमको क्या मिल जाएगा? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट मिल जाएगा। तो जरा सोचो हाइट कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू साइड का लेंथ है 10, 2 से कितना चला जाएगा? 5, ये 10 यूनिट है, 2 से गया 5, तो हो गया ये 5√3। अब आपसे क्वेश्चन में एक चीज बोल रहा है कि 5 इंटू √3 की जगह कितना डाल देंगे? 1.7। तो जैसे ही पुट करोगे इसको तो क्या होगा? 17×5 = 85, दैट इज 8.5 यूनिट। ये आपका क्या निकल गया? बेसिकली हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमको बोला था क्वेश्चन में कि तीसरा जो वर्टेक्स है उसका क्या लंबाई हो, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताने के लिए। तो जरा सोचो कि यहां से यहां तक का लंबाई कितना है इसका? पूरा 3, और ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? अभी मैंने निकाला 8.5, ये पूरा है 8.5। ये तो ओरिजिन है, अगर ये 3 है ऊपर और ये पूरा अगर 8.5 है, तो इस लाइन से, इस वाई एक्सिस से नीचे ये कितना आया होगा? सोच के बताओ, इस वाई एक्सिस से नीचे ये कितना आया होगा? देखो ये पूरा है 8.5, यहां से लेकर यहां तक का पूरा लंबाई है आपका 8.5। तो यहां से यहां तक अगर 3 है, तो नीचे यहां से यहां कितना आया होगा? 3 घटा देंगे यार, तो क्या हो गया? 5.5। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है वो कितना होगा? यहां से लेके यहां तक। तो देखो इस पॉइंट से नीचे आ रहा है ना ये,
मतलब एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है, तो वाई अगर नीचे आता है तो नेगेटिव होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, नीचे आता है तो नेगेटिव होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका होगा 0, है ना। तो यहां पे आर का कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना है तो वो हो गया 0, -5.5। समझ आया। हमने क्या क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ध्यान देना, मेरे पास दो वर्टेक्स दिया था, मैंने दोनों वर्टेक्स बना लिया, दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन किया, तो ये हो गया आपका 10 यूनिट। 10 यूनिट हुआ ना भाई, क्योंकि -5 और 5 इधर आ गया। क्वेश्चन में बोला था √3 1.7 है, तो कहीं ना कहीं अगर मेरे पास एक लेंथ निकल जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हम हाइट निकाल पाते हैं। तो आप ये हमें बोलोगे कि सर हाइट जो वाई एक्सिस पर ही क्यों लाई करेगा, क्योंकि ये जितना है इधर उतना ही ये है इधर। इसका मतलब कि मेरा जो आगे वाला ऊपर वाला जो वर्टेक्स होगा, ऊपर वाला जो वर्टेक्स होता है ट्रायंगल का, वहां से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हो बेस पर, और वो अगर बराबर बराबर भाग में बांट देता है उसको, तो इसका मतलब इसी को हम हाइट बोलते हैं। तो जरा सोचो, यहां पर आते आते ये बराबर भाग में बांट दिया, इसलिए ये हाइट हो गया भाई। समझ रहे हो ना, क्वेश्चन आसान था, आपको ये पॉइंट मिल गया आपका, दैट इज r -5,5 है ना। एक बार अगर आप नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखो, जरूर से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 15 यूनिट। कहता है कि मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है दैट इज 3, -5, और अगला पॉइंट ये है दैट इज x, -5। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका 15 यूनिट। कितना यूनिट, 15 यूनिट। तो आपसे पूछ रहा है x क्या होगा, x क्या होगा। तो भाई बहुत आसान है, मान लो ये p है और ये q है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। pq क्या हो जाएगा आपके लिए, √ओवर x2 - x1 का स्क्वायर, मतलब x -3 का स्क्वायर, और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये अगर -5 है तो -5 -5 का स्क्वायर। अब इसको जब देखो, PQ तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, PQ कितना यूनिट दिया है, 15 यूनिट। तो यहां ये 15 हो गया, 15 बराबर √ओवर x -3 का स्क्वायर, और यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो -5 और ये माइनस माइनस +5, तो -5 + 5 0 का स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर लोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा जरा सोचो। रूट मतलब स्क्वायर अगर दोनों साइड होगा तो यहां पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 5 बराबर, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x -3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एक चीज सोचो, ये जब स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट चलेगा इस पे, तो क्या लिखोगे आप, x -3 बराबर √2 to 5। अब जब 2 to 5 से रूट बाहर आएगा तो देखो x -3 किसके बराबर हो जाएगा, +-15, क्योंकि 15 22 25 का रूट क्या होता है, +-15। आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहां से जैसे इसको सॉल्व करोगे तो x -3 को पहले एक बार 15 ले लो, और x -3 को दूसरी बार एक बार -15 ले लो, तो यहां से x का जो वैल्यू आ गया 3 उधर जाके 15 3 18 हो जाएगा, और यहां से जो x का वैल्यू आया -15 -3 तो +-3 तो कितना, ये सॉरी -15 और +3 कितना हो जाएगा, -12। तो आपके पास x के दो कोऑर्डिनेट आ गए, एक हो गया -12 और एक हो गया 18। समझ गए क्या, है ना। तो ये आपका x का वैल्यूज हो गया, क्लियर है क्या, अरे बोलो भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक चीज और देखो कि मान लो कि कोई मेरे पास पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है, अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन मेरे लिए ये है, और इस लाइन का कोई मिड पॉइंट ये है। तो मान लो कि ये P जो है ना मेरे पास वो x1, y1 है, ये मेरे पास Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये मेरे पास कोई R है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ऐसा मान सकते हैं। तो अगर हमें x निकालना होगा, और ये अगर मिड पॉइंट है, ये बीच का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना वो क्या है मेरा मिड पॉइंट, अगर है ये मिड पॉइंट, तो x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 + x2 अब y2, और y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y1 + y2 अब y2। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। अब देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को, अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है तो सिंपल x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर लेंगे, ये क्लियर है आपके लिए। अगला देखो, कहता है कि इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर जो है हमारा उसका एक एंड ये है,
एंड सेंटर ऑफ द सर्कल मेरे पास ये है, तो कहता है दूसरा एंड क्या होगा ये बताना है आपको। तो जरा सोचो सोचो कि ये मेरे पास सर्कल है, ये मेरे पास सर्कल है, अब देखो इसका ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका ये सेंटर है, अब इस सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 2,0 और जो वन एंड ऑफ डायमीटर है, डायमीटर का जो एक एंड है वो कितना दिया हुआ है 6,0। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है वो क्या है मेरा 6,0। तो कहता है कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट मान लो कि ये आपका x1 x2 y2 है, ऐसा मान लो, मान सकते हो। अब जरा सोचो ये जो पॉइंट है वो मान लो 0 है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब एक चीज सोचो कि डायमीटर का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट अभी बताया ना मैंने, है ना। तो जो डायमीटर सेंटर होता है वो डायमीटर का क्या होता है भाई, मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मान लेते हैं कि इसको x, y है और ये मेरा x1, y1 है। अभी मैंने आपको बोला कि अगर हमें x निकालना होता है तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, x1 + x2/2 लगाते हैं ना। तो जरा सोचो कि मेरे पास x क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो x बराबर 2 हो गया, बराबर। अब देखो ये जो पॉइंट है इसका ये कोऑर्डिनेट कितना दिया है x1, तो वो हो गया 6 प्लस x1 + x2 तो हमें निकालना है, तो हम इसको डायरेक्ट x2 रखते हैं, अब y क्या कर देते हैं 2। क्लियर है। अब 2 को इधर गुना करो तो क्या हो जाएगा, जैसे ही गुना करोगे आप तो यहां लिख देते हैं 2 को जैसे उधर गुना करोगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 6 + x2। क्लियर है। अब देखो यहां से 6 को इधर भेजोगे तो ये हो गया -2 बराबर x2, मतलब x2 का वैल्यू कितना आ गया आपका -2। सिमिलरली अब y निकालो, y क्या है मेरा यहां पे y देखो कितना है 0 बराबर क्या होगा y1 + y2/2, तो y1 कितना मेरे लिए 0 प्लस y2 तो निकालना है हमें। अब बाई करोगे कितना 2, तो 2 को इधर गुना करोगे तो 0 बराबर कितना 0 + y2, तो y2 जो निकला वो क्या निकला मेरा 0 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसका जो मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होगा मेरे लिए वो क्या होगा -2, 0, तो ये हो गया -2, 0। तो आई होप की चीजें आपको ये समझ आया होगा। कहने का मतलब कि जब भी मेरे पास कोई सर्कल दिया हो, डायमीटर का कोई भी एंड पॉइंट निकालने के लिए बोले, तो सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है उस डायमीटर के एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का। तो आई होप की चीजें ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये वाला। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो, फिर वही क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो बताइए जिसमें द पॉइंट ये डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में बांट रहा है वो बताना है आपको। तो देखो कितना आसान है। मान लो कि ये मेरे पास एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट ये एक पॉइंट ये है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,2 और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरे लिए 2,3। क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। मान लो ये पॉइंट है मेरा 8,5 y और आपसे पूछा जा रहा है कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो आपसे m और n पूछ रहा है। सिमिलरली जब अभी पीछे जो क्वेश्चन हमें किए थे वैसा ही था। तो अब मान लेना, सिंपल करना है क्या है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2 और ये हो गया मेरा x, y। क्लियर है। अब जरा सोचो, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि x निकालने के लिए, x बराबर क्या होता है mx2 + nx1 बाई कितना m + n। हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। जरा सोचो मेरे पास अगर ये x है 8/5, तो 8/5 बराबर, हम बोले थे ना कि x तो बीच वाला ही होता है ना, तो x बराबर क्या होगा mx2, तो m इंटू कितना 2, m इंटू 2 प्लस n इंटू कितना, तो n क्या है मेरा ये और x1 कितना है 1, तो n इंटू 1 बाई कितना m + n। अब सॉल्व करते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 उधर जाएगा तो 8 इंटू m + n
बराबर ये हो गया आपका 2m और प्लस n यहां से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 से गुना करो, इसको कितना हो जाएगा ये 8m प्लस कितना 8n बराबर 10m प्लस कितना 5n। अब सॉल्व करो इसको, 10 वाले m वाले को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 8m माइनस 10m बराबर, इसको n वाले को इधर भेजो तो क्या होगा 5n माइनस कितना 8n। सॉल्व करोगे तो यहां से माइनस 2m बराबर क्या होगा माइनस 3n, माइनस माइनस प्लस, हमको m बाई n निकालना है तो m और n नीचे आ गया, m बाई n किसके बराबर 3/2 के बराबर। तो किस रेशियो में बांट रहा है इसको, m/n कितना आ गया मेरे लिए 3:2, ये तो रेशियो निकल गया। एंड ऑल्सो द फाइंड द वैल्यू ऑफ y, आपसे पूछ रहा है कि y कितना होगा ये भी बताना है, तो y निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लो, y बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाओगे क्या चाहिए m इंटू y2, m तो मेरे पास निकल चुका है 3, m तो 3 और n बराबर है 2, तो m इंटू y2, तो m कितना है मेरा 3 इंटू y2, y2 कितना 3 प्लस n मेरे पास 2 इंटू y, सॉरी 2 इंटू y1 कितना 2 इंटू 2, अब बाई m प्लस n कितना 5, इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9 अब प्लस 4/5 कितना हो गया y का वैल्यू 13/5। इसका मतलब कि ये जो कोऑर्डिनेट है 8/5 कॉमा y वो क्या है एक्चुअल में, देखो यहाँ 8/5 तो रह ही जाएगा और जो y है मेरे पास वो क्या है 13/5, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। यहाँ कहने का मतलब ये है कि मेरा जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को ये जो पॉइंट है वो किस रेशियो में बांट रहा है, तो 3:2 में, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें ये मिल गया, मतलब मेरा क्वेश्चन ओवरऑल सॉल्व हो गया। भारी है क्या बोलो भाई, आसान है कि भारी लग रहा है, अरे आसान आसान क्वेश्चन है यार, क्या ही थोड़ा सा टाइम दो, चीजों को अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ाई करने की कोशिश करो, है ना, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, कहता है कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को, ये जो पॉइंट P है हमारा, इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को P -4,5 एंड Q जो है 4,6 है, इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो मिड पॉइंट है ना, वो किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, ओरिजिन पर कि इस पे। तो पहले काम करो ना, इसका ये मिड पॉइंट निकाल लो, तो ये मान लो R है x, y, तो अगर हम बोलते हैं x, y है मेरे पास, तो हम x निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको प्लस इसको बटा 2, तो -4 + 4/2, तो कितना हो गया 0/2, तो मेरा जो x आया वो कितना आया 0। अच्छा x 0 आ गया, इसका मतलब पहले ही जानते हैं कि x 0 किस पे होता है भाई, y एक्सिस पे। तो अभी पूरा चेक कर लेते, कहीं ओरिजिन भी आ जाए, y भी निकाल के चेक करो, y कितना आएगा 5 + 6, 5 + 6/2, तो 6 5 11/2, ये जो कोऑर्डिनेट है r वो कितना आ गया 11/2 y है, ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0,11/2 आया। अब जरा सोचो इस कोऑर्डिनेट में मेरा क्या 0 है, x मेरा 0 है, तो अगर ये x 0 कब होता है, जब पॉइंट किस पे लाई करता है y एक्सिस पे, तो मेरा जो पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा होगा y एक्सिस पे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQs हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है ना। आप देखो इसी तरीके का क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, अच्छे तरीके से चीजें आपके पास सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और एक लेक्चर के बाद आपको दूसरा लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज मैं कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सब कुछ कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करो बस, और एग्जाम देने चले जाओ, सिंपल। आगे देखो, कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर दिस, ये है मतलब सर्कल का जो सेंटर उसका कोऑर्डिनेट ये है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the circle passes through the point this and has a diameter of 10√2 units। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक से समझो। क्वेश्चन क्या बोला कि मेरे पास एक सर्कल है ऐसा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो सेंटर है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस, तो इसका जो सेंटर है यही है, मान लो मेरा O, और ये जो O है ना, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 2a, a -7,
ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9। ये सर्कल किससे पास कर रहा है? तो मान लो इस पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है 11, -9। ये जो पॉइंट है मान लो आर है, इससे ये सर्कल क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ठीक है, और एक चीज सोचो, तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो उसको हम क्या बोलेंगे? इसको, ये कहलाएगा आपका रेडियस। ये कहलाएगा आपका रेडियस, समझ रहे हो? और क्वेश्चन में आपके पास डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया है आपका? 10√2 यूनिट। तो अगर डायमीटर दिया है तो यहां से आप रेडियस कैलकुलेट कर लो। रेडियस क्या होगा? 10√2/2, तो कितना हो जाएगा ये? 5√2 यूनिट। समझ में आया? अब क्या करना है हमें कि हमको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। हमको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो जरा सोचो, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? हमें OR निकालना है। समझ गए? अब एक चीज सोच के हमको सिंपल बताओ कि OR मेरा जो रेडियस है, ये जो रेडियस है उसका जो डिस्टेंस है वो हमें मिल चुका है 5√2। तो अगर ये जो डिस्टेंस है अगर हम उसको निकाल ले तो यहां से हम A कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा सोचो, OR निकालो। OR क्या होगा? देखो, इसको मान लो आप x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो हम वो कैसे निकालते हैं? रूट ओवर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ओवर 2a - 11 का स्क्वायर, 2a - 11 का स्क्वायर प्लस a - 7 -9 का स्क्वायर। यही तो मेरा क्या होगा? ये मेरा डिस्टेंस OR हो जाएगा। OR ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 5√2। तो 5√2 बराबर रूट के अंदर क्या लिखोगे इसको? तो देखो 2a - 11 का स्क्वायर और प्लस a - 7 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, -7 और +9 कितना? a + 2 का स्क्वायर। अब आप क्या करो? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। इस साइड में स्क्वायर कर दो और इस साइड में स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? देखो 5√2 का स्क्वायर कर दो, कितना? 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना? 25 × 2 50 हो जाएगा। ये 50 हो गया बराबर। इसका स्क्वायर करो। अब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो इस स्क्वायर से हट जाएगा, बचेगा कितना? 2a - 11 का स्क्वायर और प्लस कितना? a + 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करो। ये आ गया आपका 50 बराबर 2a - 11 का स्क्वायर क्या होगा? 2a का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × 2a × 11 प्लस इसको इसका करोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × a × 2। देखो क्या किया हम, a - b का होल स्क्वायर यहां कर दिया, a + b का होल स्क्वायर यहां कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 50 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो कितना? 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो 121 माइनस 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44a और प्लस कितना? a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 2 दूनी 4 प्लस कितना? 4a। कर लिए हम। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और क्या होगा? यहां से 50 और 4a स्क्वायर और a स्क्वायर 5a स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, हम दूसरा पेज लेते हैं। यहां हो गया 50 बराबर ये हो गया 5a स्क्वायर। हमने इसको जोड़ा तो अब देख 50 हो गया ये 121 और 4 हो गया 125 और -44 और प्लस 4a, तो क्या हो गया? -40 से ये हो गया और 125 ये हो गया। तो देखो यहां से प्लस 125 -40 है, माइनस है ना, -44 + 4a, तो यहां से हम लिख देंगे -40a। क्या समझ आ रहा है भाई? बोलो। आगे देखिए, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 50 को इधर लेके चले आओ तो यहां 5a स्क्वायर प्लस 125, 50 इधर आ जाएगा तो -50 और -4a बराबर 0। अब 40a, सॉरी यहां 40a है, ये हो गया 40a बराबर 0। सॉल्व करो यहां से 5a स्क्वायर -40a और 125 में से 50 गया कितना? +75 बराबर कितना? 0। अब देखो यहां 40a है यार, अब इसमें से 5 कॉमन ले लो तो अंदर में बचेगा a स्क्वायर माइनस 8a और यहां से बचेगा 5 से गया कितना? 15 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो तो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लो, a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5a प्लस 15 बराबर
0, a कॉमन ले लो, क्या आ गया a-3, -5 कॉमन ले लो, क्या आ गया a-3 बराबर 0। यहां से सॉल्व करते हैं, a-3 दोनों में से कॉमन आ गया, यहां से बचा a-5 बराबर 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब a बराबर 3 और a बराबर यहां से 5। तो मेरे पास a के वैल्यूज आ गए। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, यहां पे a का वैल्यू आपसे पूछ रहा था ऐसे ही। तो देखो बहुत आसान था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपके पास ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये दिया है, पूरा डायमीटर का लंबाई दिया है, तो आप उससे रेडियस कैलकुलेट कर लिए, रेडियस का डिस्टेंस आ गया, और ये कोऑर्डिनेट दिया था सर्कल पर किसी एंड पर, तो सर्कल के किसी एंड को जब सेंटर से ज्वाइन करते तो वो रेडियस होता है, तो हम इसीलिए उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किए डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू और उसको बराबर कर दिया 5√2 के बराबर। सॉल्व किए पूरा, तो आंसर आ गया ये वाला। आई होप की चीजें समझ आया होगा। अरे बोलो यार। देखो बच्चों, अभी तक अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप क्या करो, सिलेक्टेड टॉपिक को देखो और सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़कर कुछ ऐसा स्कोर कर लो 65, 70, 80% के अप्रॉक्स में। अगर आप वीक स्टूडेंट हो और एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपके लिए बोल रहा हूं, जो एवरेज है वो तो और ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वीक जो है वो कर लो 65 to 75 तक। क्यों भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका 10th बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। मैं कमजोर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, जिसने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप एक डिसेंट सा मार्क्स ले आओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो आगे कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस divides the line segment joining the point this and this। अब एक चीज हमको बताओ, कह रहा है कि रेशियो आपको बताना है जिसमें क्या कर रहा है, जो y एक्सिस है ना वो डिवाइड कर रहा है। अब जरा सोचो कि मेरा कोई लाइन है इस तरीके का, इस दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, मान लो कि ये जो पॉइंट है, मान लो P है मेरा 5, -6, और ये जो पॉइंट है वो Q है, दैट इज -1, -4, और ये डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा, तो y एक्सिस के द्वारा। ये मान लो y एक्सिस है, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है इन दोनों को के ज्वाइन करने वाले लाइन को, ऐसे सोचो कि y एक्सिस अगर डिवाइड कर रहा है तो वो किसी एक पॉइंट पर डिवाइड कर रहा होगा, और वो जो पॉइंट होगा वो इस लाइन पर भी आ रहा होगा और y एक्सिस पर भी आ रहा होगा। नहीं समझे, फिर से समझो। कहता इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ना उसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, इस लाइन पे भी लाइन लाई करेगा और y एक्सिस पर भी लाई करेगा। और आपको पता है कि कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, y। समझ रहे हो? अल्टीमेटली आपको ये बोल दिया y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन पॉइंट है, ये जो पॉइंट आ रहा है इसका x 0 है। तो आपको बोल रहा है कि किस रेशियो में बांट रहा है, तो मान लो m:n रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि m:n क्या होगा, तो भाई इसका तो x ऑलरेडी 0 है, तो क्या करते हैं हम 0 बराबर x 0 है, तो 0 बराबर क्या करते हैं m इंटू दिस, तो m इंटू -1 प्लस n इंटू 5 बाई क्या करेंगे हम m प्लस n सॉल्व कर दो, m प्लस n को उधर गुना कर दो, 0 बराबर क्या होगा -m प्लस 5n, इसको उधर भेज दो, तो अच्छा इसी को उधर भेज दो, तो m बराबर क्या हो गया, यहां से m बराबर क्या हो गया 5n, n को नीचे ले आओ, तो m/n किसके बराबर 5/1, मतलब m:n क्या आ गया मेरे लिए 5:1। क्लियर है? इसका मतलब कि मेरे पास रेशियो निकल के आ गया कि m:n क्या होगा रेशियो, तो 5:n। एंड कह रहा ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि किस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी बताइए। तो बताओ m आपके पास आ गया 5 और n आपके पास आ गया 1, ये देखो 5:1, तो आपसे पूछ रहा है y क्या होगा, तो जरा यहीं से लिख दो y बराबर क्या होगा। देखो ये y निकालना है, यहां लिखते हैं, ठीक है। देखो हमें बोल रहा है y भी निकालने के लिए, क्यों, बिकॉज बोल रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा वो फाइंड कीजिए। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे m इंटू y2, तो m क्या मेरे पास 5 इंटू ये वाला पॉइंट -4 प्लस n क्या मेरे पास 1 इंटू कितना 5, अब बाई कितना m प्लस n कितना 5 + 1, तो y बराबर क्या होगा, देखो 5 का 20 -20 प्लस 5/6, तो हो गया -15/6, इसको काट दो 5 से, तो -5
-5 और बटा 2। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आ गया r का वो क्या आ गया, 0 तो होगा ही, 0 कॉमा कितना -5,2। देखो क्वेश्चन में सिंपल जो आपको बोल रहा है यहाँ पे कि y जो है ना मेरा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब ये है कि y अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा किस पे, y एक्सिस पे। अगर मेरा बोल रहा है कि y एक्सिस, तो y एक्सिस पर आएगा, और y एक्सिस पर आएगा तो उसका x ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। x 0 हो जाएगा तो उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। देखो क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 10th स्टूडेंट, मेरे पास 10th के बच्चों का कोई ग्रुप है, गोज टू पिकनिक ऑन हॉलीडे। अमन, कृति एंड चाहत, 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड थे। पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स आर, पोजीशन दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट सबका दिया हुआ है। ठीक है, कहता फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी आर। बहुत आसान है यार, पी आर निकाल लो। पी आर निकालने के लिए क्या करोगे, पी और आर निकालना है तो रूट ओवर क्या करोगे, देखो आर और 2, ये 8 है तो 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे 3 - 5 का स्क्वायर। कर लो, सॉल्व कर दो। 8 - 2 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर प्लस 3 3 -5 का स्क्वायर, तो 3 - 5 -2, तो -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कितना रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4, ये हो गया √40। पहला ये हो गया सॉल्व। ठीक है, कह रहा है इफ Q इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर जस्टिफाई बाय फाइंडिंग द पॉइंट पी आर, है ना। कहता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। कह रहा है Q जो है ना, Q जो है ये जो है वो मिड पॉइंट है इसका, चेक करो। तो देखो भाई चेक कर लेते हैं, Q हमें निकालना है तो Q का x क्या होगा। अगर मान लो ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, R है, ये P है और ये R है, इसका मिड पॉइंट कोई Q है, तो बोल रहा है इसका Q निकालने के लिए। तो Q निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले x निकालो। P कितना है मेरे पास 2,5 और R कितना है मेरे पास 8,3। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 + 8, 2 + 8/2 कितना 10/2 दैट इज 5। और y क्या है मेरे पास, चेक करो 5 + 3, 5 + 3/2 कितना मेरे पास 8/2, कितना हो गया 4। क्या आ रहा है मेरा जो Q है वो यहां से आ रहा है 5,4 और यहां से आ रहा है 4,4, तो भाई मिड पॉइंट नहीं है ना। Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। समझ में आ रहा है ना। तो यहां से ऐसे निकाल के और बता देंगे Q जो है मिड पॉइंट नहीं है ना। आगे कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। कह रहा है कि कोई पॉइंट आप बताइए किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो देख लो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। और ये जो पॉइंट है ना वो बराबर दूरी पर है किससे, वो बराबर दूरी पर है P से भी और Q से भी। तो P हो गया मेरा 2,5 और Q जो यहां से Q जो हो गया मेरा वो कितना हो गया, Q जो हो गया वो 4,4। तो कहता है एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताइए। तो देखो क्या करना कह रहा है क्वेश्चन में, फिर से समझ लो। कह रहा है अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आप निकालिए, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट आप निकालिए जो क्या है बराबर दूरी पर है P से भी और Q से भी। तो भाई अगर ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या करो, PQ पहले निकालो। ये मान लो कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना वो S है, तो आप क्या करो पहले PS निकालो और PS फिर निकाल के QS निकालो और दोनों को क्या कर लो, बराबर कर दो। समझ रहे हो। तो क्या करते हैं हम, दोनों को डिस्टेंस निकाल के बराबर कर दो और फिर यहां से जो इक्वेशन आएगा उसके थ्रू आप x कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है। फिर कह रहा है लेट द S बी द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PQ इन द 2:3 रेशियो। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ S। अब क्या कह रहा है, जो S आया ना आपका वो क्या कर रहा है, P और Q को किस रेशियो में बांट रहा है, 3:2 रेशियो में, 2:3 रेशियो में, है ना। तो कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ S। तो S का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी निकल चुका है। अच्छा हम तो S दूसरा कोई मान लेते हैं, एक काम करते हैं इसको T बोल देते हैं। ठीक है, अब कोई S दूसरा पॉइंट है, S दूसरा पॉइंट है जो क्या कर रहा है, P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन को, P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 रेशियो में। तो उसको निकाल लेते हैं। देखो यहां पहली बात देखो, ये मेरे पास P है और ये मेरे पास Q है। P और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन कोई S है। देखो यहां P और Q है मेरे पास 2:3, सॉरी P दिया हुआ है मेरे पास कितना 2,5 और Q दिया हुआ है 4 और 4, 2,5 4,4। तो यहां से लिख लो इसको 2,5 और ये लिख लो 4,4।
कह रहा है इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन को डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट एस, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अरे यार किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहां से देखो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 रेशियो में। तो यहां से हम ले लेंगे कितना, 2 और 3। तो इस x का जो पॉइंट होगा कोई x, y, वो x कैलकुलेट करना है। तो भाई x निकालने के लिए क्या करोगे, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 बाई कितना 3 प्लस 2। तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, अब भाई 5, तो कितना हो गया 14/5x आ गया। वैसे ही करके आप y कैलकुलेट कर लो फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एक बार नॉर्मल तरीके से देखोगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन इसमें जो जो पूछा है हमने कर लिया है, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से देखो, कर लोगे। ठीक है, आगे देखो, ये भी क्वेश्चन है, आप एक बार प्रॉपर तरीके से पढ़ो, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। वही PQS वाला, ये जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन था आपके पास, ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन वो भी है ना, सेम क्वेश्चन है, दोबारा लिखा गया मेरे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स हैं वो किस चीज के पॉइंट्स हैं, पैरेललोग्राम। तो देखो आंसर इसका सी पैरेललोग्राम आता है। सारे पॉइंट्स को आप क्या करो, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करो, और प्लॉट करके आप चेक करोगे किस पे मतलब कैसा फिगर बन रहा है, आप देखोगे कि वो पैरेललोग्राम बन रहा है। क्लियर है, आगे देखिए। कहते थे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब जरा सोचो कि ये मेरे पास वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब देखो कोई पॉइंट है मेरे पास ये 2,3। एक चीज सोच के बताओ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमको कौन बताता है, एक्स बताता है। इसमें एक्स कौन है, 2, तो मेरे पास एक्स बराबर क्या आ गया, 2 यूनिट। बोल रहा है ना कि वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमको कौन बताता है भाई, सिंपल सा बात है। कोई पॉइंट पी का डिस्टेंस हमको वाई एक्सिस से कौन बताता है, तो वाई एक्सिस से जो है वो एक्स बताता है, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं, है ना। तो ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि इन दोनों के बीच का पॉइंट 5 है, तो इन दोनों के, मान लो ये p है x, -1 एंड ये q है 3,2। कह रहा है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। कैलकुलेट कर लेते हैं PQ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रूट ओवर 3 - x का स्क्वायर और प्लस 2 - -1 का स्क्वायर, ऐसा कर लो। ठीक है, 2 - -1। अब ये जो PQ डिस्टेंस दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है, तो इसको 5 मान लो, कितना रूट ओवर। अब देखो 5 रूट ओवर 3 - x का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस x का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर लेते ना, ऐसे रहने दो पहले। 3 - x का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 1 तो 3 का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 बराबर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 3 - x का स्क्वायर और प्लस कितना 3 का स्क्वायर कितना 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 को उधर भेजो तो 16 बराबर क्या हो गया 3 - x का स्क्वायर। अब देखो 3 - x का स्क्वायर बराबर कितना 16। अब देखो 3 - x किसके बराबर, रूट ओवर 16 करोगे तो यहां से प्लस माइनस बराबर आ जाएगा +-4। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 3 - x, तो 3 को उधर भेजोगे तो देखो 3 - x को एक बार 4 के बराबर कर लो और 3 - x को एक बार -4 के बराबर कर लो। यहां से जो x का वैल्यू आएगा, x को इधर भेजो 4 को इधर भेजो तो -1 बराबर x, और यहां से जो x का वैल्यू आएगा, x को इधर भेजो 4 को उधर भेजो तो 7। तो x का वैल्यू -1 और ये x का वैल्यू हो गया 7। तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए -1, -1, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भारी है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप देखो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करके। क्लियर है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, ये वाला मान लेते। ठीक है, देखो ये मेरे पास पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं ये ए कितना है मेरा 3,1, बी कितना है मेरा 5,1, सी कितना है मेरा ए, बी, एंड डी कितना है मेरा 4,3। आपसे क्या बोल रहा है, आर दी व्हाट इज द पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा, यहां से सोचो पहले। अगर हम इसके दो डायगोनल्स बनाते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, दो डायगोनल है, जरा सोचो
ये जो डायगोनल होता है ना, इसका जो मिड पॉइंट होता है, मतलब डायगोनल एक दूसरे के पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, पूरी तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। तो हम इसको मान लो O बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, अब जरा सोचो, ये दो पॉइंट हमको दिया हुआ है, क्या इसका मदद लेकर हम x निकाल सकते हैं? ठीक है, और ये जो O है, ये इस वाले लाइन का भी मिड पॉइंट होगा, मतलब इस दोनों को जोड़कर वो x के बराबर ही होगा। यहां से समझो ऐसे कि अगर हमें x निकालना है तो x किसका होगा, इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, 5+4 करके, तो ये हो जाएगा 5+4 कितना, 9/2। ये भी x निकला किसका, इस b, और मान लो ये d है तो bd का, तो फ्रॉम bd ऐसे लिख लो, bd के थ्रू हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब x निकल गया, y निकालो, y कितना होगा bd के थ्रू, तो ये 1 और ये 3 है, ये 1 और ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 3/2, तो क्या होगा 4/2, दैट इज 2। ये मेरा y निकल गया। अब जब आप AC डायगोनल को कंसीडर करोगे, AC को कंसीडर करोगे, तो क्या AC का भी मिड पॉइंट मेरा ये होगा? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो अगर हम यहां से x निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, a + 3/2, और ऑलरेडी हमने x निकाल लिया है, x कितना मेरा 9/2, तो हम यहां से 9/2 बराबर a + 3/2 कर सकते हैं। 2 से 2 गया तो 9 बराबर क्या हो गया, a + 3, तो यहां से a का वैल्यू कितना होगा, 3 उधर जाएगा तो 6, तो a का वैल्यू मेरे पास आ गया 6। अब देखो इधर y बराबर क्या करोगे, यहां y भी तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो क्या करोगे 1 + b/2, 1 + b/2, और y यहां से ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, तो 2 बराबर क्या होगा 1 + b/2, 2 से उधर गुना करो 4 बराबर 1 + b, तो यहां से b का वैल्यू कितना होगा, 1 उधर जाएगा तो 3, तो a का वैल्यू 6 और b का वैल्यू 3, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3, कितना आ गया, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। भारी है क्या, आसान है ना भाई, बोलो। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस। सिंपल सा, फिर देखो ये मेरे पास एक पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट मान लो, दूसरा पॉइंट ये वाला है। अब ये मान लो किसी एक्स एक्सिस के द्वारा, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ऐसा सोचो, ये मेरा कोई लाइन है ऐसा, थोड़ा सा इसको कर्व बना दो, ये मेरा कोई लाइन है जो कट हो रहा है किसके द्वारा, एक्स एक्सिस के द्वारा। ये मान लो कोई मेरा एक्स एक्सिस है जो इसको कट कर रहा है, तो देखो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर डिवाइड कर रहा है इस दोनों के ज्वाइन को, तो ये जो दोनों पॉइंट है वो -2, -3, और ये जो पॉइंट है वो 5,6 है, इसको डिवाइड कर रहा है कौन, एक्स एक्सिस। सिंपल सा बात है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के द्वारा ये लाइन अगर डिवाइड होगा, तो पूछा है तुमसे किस रेशियो में होगा, तो मान लेते हैं a:n रेशियो में होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एक्स एक्सिस इस दोनों के ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करेगा, तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर भी आएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका x, 0। क्यों, बिकॉज हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर हमारा कोई भी पॉइंट आता है, एक्स एक्सिस पर हमारा कोई भी पॉइंट अगर आता है तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 होता है, हम जानते हैं ये चीज। ठीक है, और हम जानते हैं कि अगर एक्स एक्सिस को डिवाइड दे रहा है तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी आएगा और एक्स एक्सिस पर भी आएगा, तो इसीलिए हमने इसको मान लिया x, 0। अब यहां से y ऑलरेडी मेरे पास 0 आ चुका है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। 0 बराबर क्या होगा, y निकालने के लिए हम क्या करते हैं, m इंटू y2, तो m इंटू 6 प्लस n इंटू y1 कितना है -3, y क्या करेंगे हम m प्लस n को उधर भेजो, 0 बराबर क्या होगा 6m -3n, इसको उधर भेज दो, 3n बराबर 6m, क्या एक काम करो ना 6m को उधर भेज दो, -6m बराबर -3n, माइनस माइनस प्लस m/n बराबर क्या होगा 3/6, 3 1 3, 3 2 6, तो m:n रेशियो अगर हम निकालने जाए तो कितना हो जाएगा 1:2। दिस इज योर आंसर। बोला था ना किस रेशियो में बांट रहा है, तो 1:2 रेशियो में बांट रहा है, ए ऑप्शन। सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने 2-3 करा दिया है, देख लो आप। आगे देखो क्या कह रहा है,
फाइंड द रेशियो, फिर वही कह रहा फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अभी सिमिलर क्वेश्चन यही है ना, आप इसको भी करो, ठीक है। खुद से आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अ लाइन AB joining the point this and this is trisected at the point P and Q। अब देखो क्या कह रहा है, कोई लाइन है हमारे पास ऐसा, और ये जो लाइन है ना वो क्या किया गया है, ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है दो बार काटना। तो ये मान लो P है और दूसरा पॉइंट है Q। ए बी को ज्वाइन करने वाले लाइन, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन P और Q के द्वारा, सॉरी ए और बी, ये बी है हमारा, बी हमारा कितना 1,2। ए और बी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है हमारा, है ना, वो ट्राइसेक्ट किया गया है किसके द्वारा, पी और क्यू के। क्योंकि देखो दो पॉइंट है, वो इसको तीन बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा ए कोऑर्डिनेट है 3,-4 और पी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो क्या दिया है, p, -2, और जो q दिया है मेरे पास वो क्या दिया है 5/3, q। तो आपको बताना है p और q क्या होगा। सिंपल सा बात समझो कि अगर हम पॉइंट p को कंसीडर करेंगे तो इस p के इधर कितना भाग, एक भाग, इसके इधर कितना भाग, दो भाग, तो मेरा m क्या हो जाएगा, m क्या, अगर हम p पॉइंट को कंसीडर करेंगे, देखना अगर हम p पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं तो p -2 है मेरे लिए, तो ये m जो है यहाँ पे वो कितना हो गया इधर 1, और n जो इधर हो गया वो हो गया 2। तो यहां से p अगर हम निकालने जाएंगे, p अगर निकालने जाएंगे तो हम m इंटू क्या करेंगे, m इंटू p मेरा x है तो m इंटू x1, m इंटू x2, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 प्लस हम क्या करेंगे n इंटू 3, 2 इंटू 3, y क्या करेंगे m प्लस n, 2 + 1 3, ऐसे कर लो 2 + 1। अब यहां से इसको p निकाल लो, क्या होगा 1 इंटू 1 1 प्लस 3 2 जा 6 और बाई 3 कितना हो जाएगा 7/3, मेरे पास p निकल गया। अब समझो हम q की बात करते हैं, तो अगर हम q पॉइंट को कंसीडर करेंगे, अगर q पॉइंट को कंसीडर करेंगे जो 5/3 है, अगर हम क्या करेंगे q पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो q पॉइंट के लिए q से इधर कितना भाग, दो भाग, तो m क्या ले लेंगे हम 2 और n क्या ले लेंगे 1। भारी लग रहा है क्या, आसान है। तो अगर हमें q निकालना है तो q क्या है मेरा यहाँ पे y, क्योंकि x है ये और ये y है, तो q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो m इंटू y1, m इंटू y2, ये देखो ये 2 है तो इसके लिए y2 हो गया, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस, अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसके लिए -4, सॉरी 1 नहीं लेंगे यहां पे, समझना जरा, हम ये 2 लेंगे यहां, तो 2 इंटू कितना y2, y2 हो गया तो 2 प्लस n मेरा 1 है, ये देखो ये y है, ये मैं इसको हम y बोले तो यहाँ पे ये x2 और ये हो गया y2, ठीक है। तो 2 इंटू हम क्या किए y2, क्योंकि m इंटू y2 होता है, प्लस n इंटू y1, इसको हम बोलते हैं x1 और इसको बोलते हैं y1, तो n इंटू y1, तो 1 इंटू कितना -4 बाई कितना m प्लस n, 1 इंटू -4 बाई m प्लस n। अब m प्लस n तो ऑलरेडी दिया ही हुआ 2 + 1, तो यहां से सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 -4 बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये 0/3, तो मेरे पास आ गया 0। तो इसका मतलब जो मेरा कोऑर्डिनेट्स आया, मेरा जो कोऑर्डिनेट आया इसका मतलब वो क्या आ गया, जरा सोचो, अगर हमको PQ निकालना था तो मेरे पास जो Q का वैल्यू आया वो कितना आया 0, और जो मेरे पास P का वैल्यू आ गया वो कितना आया 7/3। समझ रहे हो, जब भी क्वेश्चन में बोले कि ट्राइसेक्टेड तीन भाग में बांटा जा रहा है, तो तीन भाग में बांटा जा रहा है तो मतलब कि देखो ये वाला तीन भाग बांट दिया, ऐसे इस लाइन को तीन भाग में बांट दिया, तो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो इसके लिए m1 और इसके लिए n2, जब इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो m2 और n1, ऐसे क्लियर है ना। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन में यूज डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो एक चीज और, फॉर कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी अगर मेरे पास कोई तीन पॉइंट है, वो अगर कोलिनियर हैं, ऐसे कोलिनियर मतलब होता है कि एक ही लाइन में लाई करते हैं। ये A है मेरे पास कितना -2,3, B है मेरे पास कितना 1,2, और C है मेरे पास कितना 7,0। अगर ये तीन पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं
ए बी और ये सी, अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी जरूर होगा। अगर इसको ये फॉलो करेगा तब ये कोलिनियर कहलाएगा। देखो कोलिनियर का मतलब होता है कि व्हेन द 3 पॉइंट्स लाइज इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में अगर 3 पॉइंट लाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर। तो देखो अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ये कंडीशन को ये फॉलो करेगा तो कोलिनियर कहलाएगा, आपको बोल रहा है ना कि चेक करने, तो क्या करो पहले ए बी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। तो देखो ए बी निकालते हैं, ए बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस माइनस 2 तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 3, 2 माइनस 3 तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और +1 तो यहां से आ गया ये √10। पहला ए बी आ गया। दूसरा ए बी के बाद हम बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, रूट ओवर देखो 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 49 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, हाँ सॉरी 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√10। ठीक है, अब देखो सी निकालो, उसके बाद एसी निकालो। एसी क्या होगा मेरे लिए, एसी तो रूट ओवर एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, -2 -7 का स्क्वायर, -2 -7 का स्क्वायर और प्लस ऐसे -2, अरे यार -2 -7 का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे हम 3 -0 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया जरा सोचो, -2 -7 का स्क्वायर कितना 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 81 प्लस 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 90। देखो 90 को अगर तुम तोड़ोगे तो कितना आता है जरा सोचो, 2 से गया कितना 45, 3 से गया कितना 15, 3 से गया कितना 5, तो ये हो गया 3√10, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट ओवर 90 को लिख सकते हो कितना 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो देखो 3 के लिए 3 बाहर और रूट के अंदर क्या बचेगा 5 गुने 2 10। अब एक चीज सोच के देखो, ये कितना √10, ये कितना 2√10 और ये कितना 3√10, तो जरा सोचो ए बी प्लस बी सी दोनों को जोड़ोगे, देखो ना √10 और प्लस 2√10 दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3√10 नहीं आएगा, 3√10 नहीं आएगा। इसका मतलब कि ए बी प्लस बी सी किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर हो गया। ये देखो ये यहाँ पे है √10, ये यहाँ पे 2√10 और जो पूरा निकल के आया है वो 3√10, तो 2√10 प्लस √10 3√10 आ जाएगा। इसका मतलब कि यस ये हो गया कोलिनियर। देखो कोलिनियरिटी के लिए सिंपल सा कंडीशन है कि कोई भी लाइन पर अगर 3 पॉइंट आ रहा है तो तीनों पॉइंट को कोलिनियर तब बोलेंगे जब वो एक ही लाइन में लाई करेगा। और उसके लिए कंडीशन क्या होता है कि दो का सम, इसका और इसका सम जो है ना इस पूरे के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन को फॉलो करा के हमने चेक कर लिया। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, ये वाला डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये अब देखो क्या हो रहा है, मेरे पास एक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन है, एक पॉइंट ये वाला है 3, -1 और जो दूसरा पॉइंट है ये वाला 8, 9। ठीक है, इसको कोई लाइन ऐसे ज्वाइन कर रहा है, इसको लाइन को ज्वाइन कर रहा है और इसको जो मेरा कोई लाइन है वो इसका कोऑर्डिनेट है x, y बराबर -2 बराबर 0, इसको डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे P, वो किस पे लाई करेगा, P x, y किस पे लाई करेगा, इस वाले लाइन पे भी लाई करेगा और इस वाले लाइन पे भी लाई करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये किसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, फिर से समझो। कहता है कि इसको और इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन है, इसको और इसको जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसको मेरा ये जो लाइन है ना वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो इस लाइन को भी पर भी लाई करेगा और ये जो पॉइंट है वो इस पर भी आएगा। तो सबसे पहले तो देखो x निकालो क्या होगा, x निकालने के लिए क्या करेंगे m/8, तो m/8 प्लस क्या करेंगे n/3, n/3 बाई क्या करेंगे m + n,
तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, पहला तो ये आया। फिर y निकालो, y क्या होगा, तो m इंटू 9 प्लस n इंटू माइनस वन बाई कितना m प्लस n। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा m माइनस n बाई कितना m प्लस n, ये y आ गया। अब क्या बोला देखो, ये जो पॉइंट है x कॉमा y, वो किस पे लाई कर रहा है, इस पर भी लाई कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन ये है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई करेगा, इसका मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो पॉइंट मेरा निकल के आया है उसको हम इसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो मेरे पास जो इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, इसमें इसको डाल दो। तो x की जगह आप डालोगे कितना 8m प्लस 3n, 8m प्लस 3n बाई m प्लस n, ये माइनस y की जगह आप डाल दो इसको 9m माइनस n बाई m प्लस n, और माइनस 2 बराबर 0, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बटा 1 एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो इसको, m प्लस n का वैल्यू आ जाएगा। यहां से देखो m प्लस n मेरा एलसीएम, यहां से आएगा कितना 8m प्लस 3n माइनस ब्रैकेट के अंदर 9m माइनस n माइनस 2 इंटू m प्लस n से डिवाइड जाएगा तो m प्लस n बराबर कितना 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, यहां से आ गया 8m प्लस कितना 3n, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 9m माइनस माइनस प्लस n माइनस 2m माइनस प्लस माइनस 2n बराबर 0, क्योंकि m प्लस n को उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। 8m माइनस 9m, 8 और माइनस 2 तो 6 माइनस 9 तो माइनस 3m, 3n और n 4n और माइनस 2n तो प्लस 2n बराबर 0, माइनस 3m बराबर माइनस 2n, तो यहां से माइनस माइनस प्लस m बाई n निकाल लो, तो m बाई n क्या हो जाएगा यहां से 3/2। दिस इज योर आंसर। कितने रेशियो में आ गया 3:2 आया। तो मेरा जो ये लाइन है, ये जो लाइन है वो इस दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, 3:2 रेशियो में बांट रहा है। क्लियर है? जब कभी भी कोई भी लाइन के द्वारा अगर कोई दूसरा लाइन डिवाइड हो रहा है तो जिस पॉइंट पर वो डिवाइड कर रहा है ना, वो पॉइंट उस लाइन पर भी लाई कर रहा होगा। क्लियर है क्या भाई? परेशानी हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं है ना, सॉल्व करके कोशिश करो इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट P x एक्सिस ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो कह रहा है कि मेरे पास कोई पॉइंट है, मेरे पास कोई x एक्सिस है, मान लो देखो x एक्सिस है ना, और कह रहा है कि कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, कोई पॉइंट है x एक्सिस पर। तो कोई भी पॉइंट अगर P होगा x एक्सिस पर तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0। और ये जो है ना वो बराबर दूरी पर है, किससे, A और B से। तो मेरा कोई पॉइंट है A और ये मेरा कोई पॉइंट है B, इससे बराबर दूरी पर है। ऐसे सोचो, मेरा कोई पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1, 0, और कोई पॉइंट है मेरा B, उसका कोऑर्डिनेट दिया है 5, 0। वो अगर है ना बराबर दूरी पर है, यहां से जितना डिस्टेंस इसका ये है उतना ही डिस्टेंस यहां से इसका ये है, तो आपको बताना है कि ये पॉइंट P क्या है। तो भाई जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये भी है, तो दोनों तो बराबर हो गया ना। इसका मतलब आपको क्या करना है कि AP को किसके बराबर कर दो, BP के। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट है आपका x एक्सिस पर, तो सिंपल सा बात है कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, और वो जो पॉइंट है वो कहां से, A से जितना दूरी पर उतना ही दूरी B से भी है, तो जो आपका AP होगा वो किसके बराबर होगा, BP के। समझ में आ रहा है? तो आप AP निकालो पहले। AP निकालने के लिए क्या करोगे, देखो AP निकालने के लिए क्या करोगे आप, रूट के अंदर क्या करो, x माइनस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है इसको रहने देते हैं। ठीक है, AP निकल गया मेरा। AP निकालने के बाद क्या करो आप, BP निकालो। BP निकालने के लिए क्या करो, √5 माइनस x का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये जो AP है वो BP के बराबर करना है, तो इसको क्या करोगे, देखो x माइनस -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर का रूट
बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स के स्क्वायर का रूट, यही बचेगा। रूट के बाहर दोनों आ जाएगा, यहां से बचेगा ये एक्स प्लस वन बराबर 5 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज दो तो एक्स प्लस एक्स किसके बराबर, वन को इधर भेजो 5 माइनस वन, तो 2x किसके बराबर, 4 के बराबर, तो x का वैल्यू आ गया 2। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट आया वो x, 0, मेरा जो कोऑर्डिनेट था p वो x, 0 था, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया p, 2, 0। सिंपल है, बहुत आसान है। बोल रहा है कि ये जो पॉइंट p है वो कितने दूरी पर होगा, a और b से, a और b दिया हुआ है, मतलब जितना दूरी इससे होगा उतना ही दूरी इससे होगा, निकाल लिए दोनों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझना जरा। कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस, है ना। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस। तो देखो कह रहा है कि कोई ये कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन बोल रहा है आपसे ये कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है उससे उससे कौन ऐसा पॉइंट होगा जो बराबर दूरी पर होगा, वो निकालना है। तो मान लेते हैं कोई भी पॉइंट मेरा P जो है ना, x, y, वो क्या है, अच्छा x, y अभी नहीं मानो, P जो है ना मेरा कोई पॉइंट है जो इससे बराबर दूरी पर होगा। तो एक चीज जान लो ऐसा कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस are equidistant from all vertices, जितने भी वर्टिसेस है ना, इन सब से जितने भी वर्टेक्स हैं, ये इन सब से जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है ना, वो हमेशा बराबर दूरी पर होता है। ठीक है, तो मान लो कि इसका मिड पॉइंट कोई मेरा मान लो P है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लो तुम x1, y1 मानते हो, तो आपको यही x1 निकालना है। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा जरा देखो, x1 अगर निकालने जाओगे तो क्या लिखोगे, 2x प्लस 0, 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 बाई 2, तो यहां से आ गया 2x बाई 2, 2 से 2 गया, क्या बचा x, तो मतलब जो x1 है वो कितना आ गया x। फिर y1 निकालो, y1 भी क्या होगा इसका मिड पॉइंट, तो 2y प्लस 0, ऐसे लिख लो 0 प्लस 2y, 0 प्लस 2y बाई 2, तो ये हो गया 2y बाई 2, 2 से 2 गया, तो y1 कितना आ गया मेरा y। तो मेरा जो ये पॉइंट है बीच का वो क्या आ गया मेरा जो पॉइंट है बीच का, बताओ जरा, x, y। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है मेरा ए ऑप्शन, x, y। अरे बोलो यार, क्लियर है। सिंपल सा भाषा में एक बार और समझ लो, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम ऐसा ढूंढ रहे हो कि कौन ऐसा पॉइंट होगा जो बराबर दूरी पर होगा तीनों वर्टेक्स से, तो वो हमेशा हाइपोटेनस का एक सेंटर होगा। क्लियर है। हाइपोटेनस का जो सेंटर होता है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट तीनों से बराबर दूरी पर होता है, मतलब जितना डिस्टेंस इसका यहां से उतना ही डिस्टेंस इसका यहां से, उतना ही डिस्टेंस इसका यहां से होता है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, लंबा चौड़ा है, मैं अभी थक गया हूं थोड़ा सा, है ना। तो यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, अच्छे तरीके से सारा का सारा चीजें देखिए और प्रॉपर मेहनत कीजिए बोर्ड के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।